उन्होंने जेन्युइन चुनाव लड़ा, जेन्युइन लड़ा इसीलिए हार गए, इन्होंने बेईमानी से लड़ा इसलिए जीत गए। इनकी ये आदत है कि लोगों को हिंदू मुसलमान पे आप बांट दो, ये कह दो कि इधर बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं। कि सारा का सारा गंदा पानी मिल रहा है और हमारे यहाँ झुग्गियाँ तोड़ दी, उन्हीं झुग्गियों के भरोसे इन्होंने इलेक्शन जीते थे। आज जो चीज़ है, आप नाम क्यों बदल रहे हैं? आप अपने नाम का काम करिए ना, आपको नाम बदलने की आवश्यकता ही क्यों आ रही? आप उसके अंदर सुविधाएं बढ़ा देते। वो अदा कर ही नहीं सकती, पूरा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि महिला जरूर है भाजपा की। भाजपा के जब तक बड़े नेता इतना गंदे गंदे काम कर रहे हैं, कहाँ से पूरा कर पाएगी बताओ आप? 500 रुपये में ना वो सिलेंडर मिला है और ना ही 2500 मिला है, ना ही सिलेंडर कभी मिलेगा और ना ही अभी 2500। कोई उम्मीद दिल्ली वाली हम दिल्ली की महिलाओं को कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री फर्दा झूठ बोल रही है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली की रेखा सरकार लगातार अपने 100 दिन के होने का जश्न मना रही है, कई उपलब्धियां गिनवा रही है, लेकिन दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री होने के बाद बड़ा सवाल यह है कि 2500 रुपये महिलाओं के खाते में कब आए। इसको लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री कोई जवाब नहीं दे रही है। ऐसे में पत्री ज़रूर मांगी जा रही है। महिलाओं से जुड़ते हैं, उनको क्या लगता है? मैम, 2500 का एक बड़ा वादा 8 मार्च चली गई है और दिल्ली सरकार 100 दिन का जश्न मना रही, क्या लगता है 2500 का वादा पूरा होगा या सिर्फ झूठा वादा? देखिए, उन्होंने जो 2500 का वादा किया था, उन्होंने कहा था 8 मार्च को हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। अब 8 मार्च, अप्रैल, मई, जून भी ख़त्म होने वाला, जुलाई शुरू हो जाएगा। 2025 का 6 महीना ख़त्म हो जाएगा, बचा 6 महीना। अभी तक किसी भी महिला को, एक भी महिला को 2500 रुपये नहीं मिले, ठीक है ना। उनके झूठे वादे हैं, ये आप सबको पता है, पूरी जनता को पता है, पूरी दिल्ली को पता है, पूरे भारत को पता है। मोदी जी जो वादा करते हैं उसको तोड़ते हैं। तो कहते हैं मोदी जी की गारंटी मतलब पूरी होने की गारंटी। नहीं, वो तो गलत बोलते हैं ना। अगर गारंटी थी तो 2500 रुपये कहाँ गए? किसकी जेब में गए 2500 रुपये? गारंटी तो सबकी महिलाओं के पास आने चाहिए थे ना। 2500 रुपये कहाँ गए वो 2500 रुपये? लगता है कि थोड़ा सा बिल्कुल नहीं मिलेगा, कोई समय देने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर समय की बात है उससे पहले तो 2500 से पहले देने से पहले तो उन्होंने दिल्ली की जनता को इतना परेशान कर रहे हैं, सारी झुग्गियाँ तुड़वा रहे हैं, सारे गरीब आदमियों को सड़क पे ले आए। सड़क पे क्या, मुझे लगता है वो अपने गांव भाग जाएंगे बेचारे, यहाँ रहेंगे नहीं। क्या हम सफाई कर रहे हैं? पुरानी सरकारों ने वोट बैंक के चक्कर में झुग्गियाँ बसा दी थी, अवैध कब्जा करवा दिया था। क्यों बीजेपी आज पहली बार आई है कि अटल जी के टाइम पे नहीं आई थी बीजेपी? तब भी तो झुग्गियाँ थी, तब झुग्गियाँ नहीं थी क्या? या तो MCD में दिल्ली में तो क्या कहते बीजेपी थी 15 साल से। अगर झुग्गियाँ बन रही थी, झुग्गियाँ किसकी वजह से बन रही थी? पहले पैसे खा के झुग्गियाँ बनवा ली। अब जो वो लोग 45 साल, आप एक बताइए, जो मद्रासी झुग्गियाँ टूटी हैं वो 45 साल 60 साल से रह रहे हैं। कौन सा 60 साल 45 साल का वोट बैंक था? और वोट बैंक किसको नहीं चाहिए? मोदी जी को नहीं चाहिए। मोदी जी बिना वोट बैंक के जीतेंगे। वो झुग्गियों में गए थे बीजेपी के बड़े नेता गए थे, रात को रुके थे, शिखा राय रुकी थी, रेखा गुप्ता रुकी थी चाय पीने के लिए कि हम यहाँ चाय पियेंगे। हाँ, वो भी रुके थे। दिन का वादा भी किया था रात को, लेकिन अपने घर साड़ियाँ बांटी थी, अपने घर से बर्तन लेके गए थे, अपने घर से कंबल लेके गए थे, और सुबह मीडिया के सामने दिखा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा झुग्गी में सो के, बड़ी अच्छी लगी। चाय मंगाई अपने थर्मस में और बड़ी अच्छी लगी चाय। तो ये सारे ढकोसले तो देखो, तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने ये सब नहीं किया, ये सबको पता है। उन्होंने जेन्युइन चुनाव लड़ा, जेन्युइन लड़ा इसीलिए हार गए, इन्होंने बेईमानी से लड़ा इसलिए जीत गए। तो आपको क्या लगता है रेखा गुप्ता क्या 2500 के वादे को पूरी तरीके से भूल चुकी है, कागजों में फंसाने की? देखिए, अभी तक तो जो फ्रंट पे दिखाई दे रहा है तो वो यही दिखाई दे रहा है कि भूल ही गई हैं। अगर याद होता 100 में से 95 को तो देती, 50 को तो देती। मैपिंग चल रही है, कागज चेक किए जा रहे हैं, तो फिर 8 मार्च का क्यों अनाउंस किया? 8 मार्च का वादा क्यों किया? चुनाव में कहा था सभी महिलाओं को मिलेगा। फिर उसके ऊपर वो क्या लगा दिया? वो कौन सा पेपर बनवाना है? कौन सा पेपर है वो? पीला कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड जो कि सीधा DM ऑफिस से बनेगा। जो बनवाना नाको चने से बनवाना है। आजकल आधार कार्ड बनवाने में तो हालत ख़राब हो जाती है। क्या रास्ता निकाला है बीजेपी ने कि बात भी रह जाए और हाँ, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वो वाली कहावत इन्होंने पूरी फिट कर दी है। और क्या महिलाओं को ठगा? महिलाओं को तो ठगा ही ठगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर आ गई कि यहाँ पे उन लोगों ने अभी जो विडो पेंशन जो चल रही है वो भी लोगों को समय पे नहीं मिल रही है। वो भी 2-2, 3-3 महीने के बाद लोगों को विडो पेंशन आ रही है, चाहे वो इकट्ठी आ रही है, जो हर महीने आनी चाहिए थी वो भी उनको हर महीने नहीं। आपको क्या लग रहा है, अब 3 इंजन की सरकार है बीजेपी,
बिजली पानी के इन मुद्दों पे क्या विफल हो चुकी है पूरी तरह? बिजली उनकी जो चल रही थी उसके अंदर बिजली के इतने पावर कट लगने शुरू हो गए हैं कि पूछो मत। पानी का हाल ये हो गया है कि जो 10 सालों में अपना केजरीवाल जी ने पानी की समस्याओं का समाधान कर रखा हुआ था, उसी पानी की समस्याओं को उन्होंने आगे बढ़ा के रखा। वादा किया था बहुत अच्छी क्वालिटी का पानी दिल्ली वालों को कोई देंगे। पानी का क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके अंदर अभी भी सारा का सारा गंदा पानी मिल रहा है। और हमारे यहाँ झुग्गियाँ तोड़ दी, उन्हीं झुग्गियों के भरोसे इन्होंने इलेक्शन जीते थे। आज वही झुग्गियाँ इन लोगों के लिए आपको क्या लग रहा है 2500 का जो वादा, जो महिलाओं से सबसे बड़ा वादा था, 8 मार्च को खाते में आ जाना था, ये वादा आपको पूरा होते नजर आ रहा है? उन्होंने तो कहा था कि आपके पास आपको 2500 रुपया भी मिलेगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि आप लोगों को सिलेंडर भी मिलेगा 500 रुपये में। ना वो सिलेंडर मिला है और ना ही 2500 मिला है, ना ही सिलेंडर कभी मिलेगा और ना ही अभी 2500। कोई उम्मीद दिल्ली वाली हम महिलाओं को नहीं? दिल्ली की महिलाओं को कोई उम्मीद नहीं है, और उन महिलाओं को मिलेगा जिनके कार्ड बन जाएंगे। जब इलेक्शन लड़ना था उन लोगों ने, तब उन्होंने सभी महिलाओं को कहा था कि 2500 मिलेगा। अब उनकी गिनती चुनती की महिलाओं को 2500 मिलेगा। जब लड़ने के लिए उनको इलेक्शन लड़ने के लिए सभी महिलाएं चाहिए थी, अब देने के टाइम पे वो गिनती चुनती की महिलाएं लेंगे, ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि चुनाव के समय कहा सभी महिलाओं के खाते में 2500 पहुंच जाएंगे, महिलाएं बीजेपी पे भरोसा करें, शायद भरोसा भी किया। देखिए, अगर आपने कहा था, जब आपने ये मुहिम रखी थी कि 1100 अगर आम आदमी पार्टी दे रही है, तो उन्होंने बढ़कर आगे बोला कि हम 2500 रुपया देंगे। तो 2500 रुपया देने का जब वादा किया, जो कि सिर्फ वादा ही मात्र था, तो उनको ये स्पेसिफाई करना चाहिए था कि भाई हम 2500 रुपये तो देंगे, लेकिन कुछ ही गिनती वाली औरतों को देंगे। पहले आपने ये वादा देकर उनको एक लालच दिया, और उसके बाद आपने उस लालच को बढ़ावा दिया कि हम ये पूरा करेंगे। उसके बाद जब आप लोग जीत गए, जब आप लोग सत्ता में आ गए, तब आप ये कह रहे हैं कि नहीं 2500 हम नहीं देंगे। ये तो एक वादा था जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, वादा जो पूरा कभी नहीं हुआ वही वादा का वादा ही रह गया। ठीक है, और 2500 रुपये कहीं नहीं मिले। लेकिन दिल्ली में अब एक महिला मुख्यमंत्री हैं, तो क्या वो पूरी तरीके से महिलाओं को समझने में असफल है? अरे, उनको तो और बल्कि ज़्यादा समझना चाहिए था, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप महिला हैं तो महिला का दर्द आप समझेंगे। अगर आप रोज़मर्रा की चीज़ें आप देख रही हैं, घर का रोज़गार, बेसिक चीज़ क्या है? आपका चूल्हा है, आपका खाना है, तो वो ही तो आपको पूर्ति करना। आपने उन्हें बोला कि हम 2500 रुपये देंगे महिलाओं के खाते में। कितना खुश हो गई सारी महिलाएं कि चलो भाई, दूसरा पार्टी तो हमें 1100 दे रहा है, लेकिन आप तो हमें जो है 2500 रुपये दे रहे हैं, हमारे लिए ये सुविधा आ जाएगी। 2100 रुपये किसी ने वादा किया, तो अगर आप 2500 रुपये दे रहे हैं तो हमको ये सुविधा मिलेगी, ये सुविधा मिलेगी। आपने वो भी नहीं दिया। आपने बोला सिलेंडर देंगे, आपने वो भी नहीं दिया। आपने बोला कि हर दिवाली त्यौहार पे आपको एक सिलेंडर दिया जाएगा, तो ये झूठे वादे लेकिन हुए। जश्न मनाया जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा कि 100 दिन में दिल्ली को इतना बदल दिया, तो सोचिए बाकी साल में कितना करेंगे। कैसे बदल दिया? आप दिखाएं ना। आप उनकी बेसिक चीज़ों को तोड़कर आप बोल रहे हैं कि उनका आरोग्य मंदिर 33 महिला दिल्ली की जनता को आरोग्य मंदिर में कोई जाता है इलाज कराने के लिए? आप मॉल बोलकर आप वहाँ पे चले जाएंगे हॉस्पिटल। अगर मैं मॉल का नाम हॉस्पिटल रख दूँ तो आप क्या बोलेंगे, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं कि मॉल जा रहे हैं? जो चीज़ है, आप नाम क्यों बदल रहे हैं? आप अपने नाम का काम करिए ना। आपको नाम बदलने की आवश्यकता ही क्यों आ रही? आप उसके अंदर सुविधाएं बढ़ा देते, आप उसके अंदर और अच्छी बेहतर सुविधा कर देती। अगर आप बढ़ा देते, डॉक्टर्स बढ़ा देते और अच्छे टेस्ट की सुविधा देते। देखिए, अड़ोसी हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो लोग ऊपर से एक महिला है, वो भी बता रही है जो यहाँ की लोकल है, कि किस तरीके से जो एक हेल्थ सिस्टम दिल्ली के अंदर चल रहा था, मोहल्ला क्लिनिक जैसा जो क्लिनिक चल रहा था, उसके जाने के बाद से अब कितनी तरीके से जो स्वास्थ्य सेवाएं वो पूरी से ठप होती जा रही है। आपको क्या लग रहा है, एक महिला होते हुए, महिला मुख्यमंत्री, कई बड़े वादे किए थे, पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं? वो वादा कर ही नहीं सकती पूरा, कभी नहीं कर सकती, क्योंकि महिला ज़रूर है भाजपा की। भाजपा के जब तक बड़े नेता इतना गंदे गंदे काम कर रहे हैं, कहाँ से पूरा कर पाएगी? बताओ आप तो हर जगह जाते हो, हर जगह देखते हो, भाजपा पूरी नकार। ज़्यादा दिल्ली वालों के अच्छे दिन आएंगे, झुग्गी वालों के अच्छे दिन आएंगे। हम कह रहे हैं भाजपा आगे मत कुछ बनावे, जो बना है उसी में हमें रहने दे, हम उसी में खुश हैं। उसको चेंज करना की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों बेहतर, अगर जहाँ झुग्गी, जहाँ मकान अगर बेहतर, तो क्यों नहीं दी? वो कह रही है बेहतर होगा, आपको अच्छी वहाँ पे सीवेज सिस्टम मिलेगा, वो झूठ अच्छे घर मिलेंगे। महिला हो के झूठ बोल रही है। और बताओ, दिल्ली की मुख्यमंत्री फर्दा झूठ बोल रही है। और यहाँ के जो अभी बनी है नई आपकी विधायक जो बनी है, अभी नई जो बनी, नजर आई कभी वहाँ पे? वो कभी दिखी नहीं। झुग्गियों में आई, खाना खाई। क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा नीचे आ जाएंगे। अच्छा,
चलिए शायद आवाज़ आ जाए आप लोगों को। पानी भरा था और ये ऑफिस आम आदमी पार्टी का 9 महीने पानी भरा था, इसने 9 महीने सीवर का। तो देखिए नाराज़ कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बनते कितनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और देखिए महिलाओं ने सबसे ज़्यादा भरोसा कहीं ना कहीं बीजेपी के वादों पर किया। मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? जी बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो बनाया था, उन्होंने महिलाओं को सिर्फ एक वोट बैंक पे रिड्यूस कर दिया है। आप ये देखिए, उन्होंने कहा था कि एक गर्भवती महिलाओं को वो 21,000 रुपये देंगे। आप किसी भी प्रेग्नेंट महिला को जानते हैं जिनके पास 21,000 रुपये है? उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर महिला के खाते में 2500 रुपये आएंगे। आज देख लीजिए, आज क्या तारीख है? जून का महीना ख़त्म होने जा रहा है और 2500 रुपये किसी के पास नहीं आए हैं। तीसरा वादा, होली के दिन सिलेंडर मिलेगा फ्री। होली के दिन सिलेंडर किसी को मिला? होली तो भूल जाइए, उसके बाद कई महीने हो गए, सिलेंडर फ्री नहीं मिला। तो महिलाओं को बहुत बड़ा धोखा दिया। और अगर आप फाउंडेशनल ग्रासरूट्स इशूज़ की भी आप बात करें, आप ये देखिए कि क्राइम्स दिल्ली में बढ़ रहे हैं। अभी नेहरू विहार में क्या केस आया? 9 साल की बच्ची के साथ जो हुआ है, रेप और मर्डर का केस। हर रोज़ क्राइम्स की न्यूज़ आ रही हैं, हर रोज़ मर्डर्स, रेप्स की न्यूज़ आ रही हैं। तो दिल्ली की महिला को ना ही एक वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा हो रहा है, ना ही जो सिक्योरिटी सेफ्टी का प्रॉमिस किया था भाजपा की गवर्नमेंट ने वो हो रहा है। जबकि आप ये देखिए, उनकी 4 इंजन की सरकार है। एमसीडी में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, एलजी उनका है, केंद्र में उनकी सरकार है। और चलिए ठीक है, अगर हम उन्हें बेनिफिट ऑफ द डाउट भी ये दे दें कि अभी तो सिर्फ 100 दिन की सरकार हुई है। आप ये देखिए, इन्होंने 31 मई को ये प्रोग्राम किया और इतना बड़ा आलीशान शानदार प्रोग्राम किया और बोला कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है? मोहल्ला बस का नाम बदल के देवी बस कर दिया। ऐसे लीपा पोती वाले इन्होंने काम करे हैं, नाम बदल रहे हैं, सिर्फ नाम बदल रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये करी है, आप मोदी जी के प्रचार की वीडियो देख लीजिए जनवरी के महीने में। आज की तारीख में आप देख लीजिए, 31 मई को जो रेखा गुप्ता जी ने इंटरव्यू में बोला है, हर मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पर जाकर उन्होंने बोला है कि हम एक भी झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। आज की तारीख में 10,000 झुग्गियों को तोड़ दिया इन लोगों ने। ये कोई छोटी बात नहीं है। और 10,000 में छोटा नंबर बता रही हूँ आपको। मैं आज ही झुग्गियों में गई हूँ, मैं आज ही दिल्ली में अवैध कब्जा किए हुए लोग थे पुरानी सरकारों के वोट बैंक। तो आप 40 साल से रह रहे हैं वो उधर, 45 साल से रह रहे हैं। ये एक बीजेपी का झूठा नैरेटिव है। आप देखिए, पहले इनकी यही आदत है, कि लोगों को हिंदू मुसलमान पे आप बांट दो। ये कह दो कि इधर बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं। जबकि आप देखिए, मद्रासी कैंप जो जंगपुरा विधानसभा में आता है, 1 जून को इन्होंने वहाँ पे 500 से 800 झुग्गियाँ तोड़ दी। वहाँ पर दक्षिण भारत के हिंदू रहते थे, दक्षिण भारत के हिंदू। तो इनकी यही गंदी आदत है कि सामने वाले को आप ये महसूस कराओ कि नहीं, हम बांग्लादेशी और इन लोगों की हम झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान, एक तरफ हिंदुत्व का झंडा, हिंदू भी परेशान है। पूरी दिल्ली में महिलाएं परेशान हैं। लगता है चारों इंजन विफल हो गए हैं दिल्ली में। बिल्कुल। और यही मैंडेट अगर आप देखें, आज गुजरात में दिखा है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति को चूज किया है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की क्रांति को चूज किया है। और हमें भी पता है दिल्ली में कैसे चुनाव जीते हैं, वोट कटवाकर, लोगों को धमकाकर। हर एक, अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोबारा रिपीट होगी बीजेपी? बिल्कुल भी नहीं। आप ये देखिए कि 4 महीने हो गए हैं, 4 महीनों में ही लोग इतने दुखी हो गए हैं कि ये 5 साल तक ये बात याद रखेंगे। इसका कड़ा जवाब 2027 में भी और मेन 2030 में ज़रूर भाजपा को मिलेगा। ये बड़ी बात कह रही हूँ। दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाएं, किस तरीके से दिल्ली के अंदर बीजेपी ने बड़े लुभावने वादे खासतौर से महिलाओं से करके उनको ठगा, यही बातचीत कर रहे थे। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।